भाजपा ने बकायदा सोचिए दलित नेता को अपने आगे करके बुलवाया बयान। जी जी। आनंद मोहन को किसने बयान दिया? आग तो लग गई है और इस आग में नीतीश कुमार झुलस रहे हैं। आनंद मोहन तो कह दिया कि मुझे नहीं पता कि कौन है मायावती। और उत्तर प्रदेश में मायावती द्वारा किया गया एक ट्वीट नीतीश कुमार को बिहार में बहुत महंगा पड़ गया। तो भाजपा उस वक्त आनंद मोहन की रिहाई को लेकर मांग रख रही थी बार बार। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्टेशन पर एक खबर है जिसकी चीरफाड़ करके तह तक पहुंचेंगे। 3 दशक पहले बिहार में जो राजनीति शुरू हुई थी, एक बार फिर से वही शुरू होने वाली है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, और इन दिनों आनंद मोहन चर्चा में हैं। जेल से रिहा होने के बाद चर्चा का विषय बन चुके हैं, इसलिए कि 27 लोग जेल से बाहर आए हैं और आनंद मोहन का नाम सबसे ऊपर है। क्यों ऊपर है, क्या कारण है, और नीतीश कुमार की क्या महत्वाकांक्षा है? राष्ट्रीय जनता दल आनंद मोहन पर बयान देने से क्यों बच रही है? भाजपा दो फाड़ क्यों है? अन्य दल दलित के नाम पर आनंद मोहन का विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या कहानी है? दरअसल आनंद मोहन एक पार्टी भी बना चुके थे और सब कुछ डॉक्टर साहब से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आनंद मोहन की पार्टी के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। 1993 में बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन उन्होंने किया। 94 में उनकी पत्नी लवली आनंद वैशाली से उपचुनाव जीत कर आई। 95 में आनंद मोहन के समर्थकों द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया गया, जैसा कि अभी सभी दलों ने अपने अपने मुख्यमंत्री को घोषित कर रखा है। 95 में समता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन रहा था बिहार पीपुल्स पार्टी का, और 98 में लालू से समझौता का जिक्र हुआ। फिर भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए गठबंधन में उन्होंने चुनाव भी लड़ा। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार जी तो महत्वाकांक्षा से इन्हें बाहर निकाले हैं, लगता है कि नीतीश कुमार को उसका फायदा होगा? ये नीतीश कुमार को फायदा, चूंकि फैसला उन्होंने लिया है तो होना तो चाहिए, लेकिन आप बिहार में इस जाति का ट्रेडिशनल जो वोट फ्लो है वो किधर रहा है, ये समझने की पहले कोशिश कीजिए। राजपूत शुरू से ही भाजपा के साथ रहे हैं जी, लेकिन कालांतर में इस वोट बैंक में राजद ने बड़ी सेंधमारी की। उसकी तरफ से बड़े बड़े नेता हुए जो राजपूत समाज के, जगदानंद सिंह बहुत बड़े चेहरे हुए। पूर्व में हम जानते हैं कि वैशाली में एक बहुत बड़ा चेहरा रघुवंश प्रसाद हुआ करते थे राजद के, और भी नेता है। लेकिन मुख्य बात क्या है कि सेकेंड टियर लीडर भी आप चाहे सुधाकर सिंह की बात कीजिए या अन्य नेताओं की बात कीजिए, सुनील सिंह की बात कीजिए जो विश्वमान के नेता हैं, वो भी एमएलसी हैं और वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पद पे हैं राष्ट्रीय जनता। और खबर तो ये है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता तो शायद वो मंत्री भी बन जाते जी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं राजपूतों का एक ट्रेडिशनल वोट फ्लो आरजेडी की तरफ रहा है। और इसके अलावा आप देखिएगा तो रूढ़ी से लेकर आप छपरा सिवान की राजनीति में देख लीजिए कितने राजपूत नेता हैं। उस तरफ के तीनों सांसद तो राजपूत ही हैं, कविता सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। और इन नेताओं ने आज से नहीं, मतलब एक जमाने से भाजपा में बुलंद कर रखा है राजपूतों का जो झंडा है। अब बात है आनंद मोहन की जी। तो आनंद मोहन की भी शुरुआती राजनीति जो थी वो भाजपा के साथ ही तो थी जी। जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो भाजपा के साथ थे, नीतीश कुमार थे, अटल बिहारी वाजपेयी के मुझे तो रिजिम में वो थे साथ में जुड़े हुए उस सरकार में। जनता पार्टी, समता पार्टी, मतलब जो बीपीपी थी इनकी, वो भी उसी समय में साथ में थी। और एक बड़ी लड़ाई इनकी पार्टी को लड़नी पड़ी बिहार में। कम समय में एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप बना था इनकी पार्टी का। एक समय आया, जानकार बताते हैं, हम तो उस समय की राजनीति को नहीं देखते थे, लेकिन जो आज के डेट में अलग अलग जो वर्जन्स ऑफ विश्लेषण है उस समय की राजनीति का, तो एक बड़ा वर्जन उसमें ये आता है कि कहीं ना कहीं आनंद मोहन की छवि और सवर्णों में, चूंकि सवर्णों में सबसे बड़ा वोट बैंक राजपूतों का है जी, तो वो एक तरफ फ्लो कर जाएगा और राजपूतों के साथ कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का भी सेंटिमेंट चला जाता है जी। जो बनिया समाज के लोग हैं वो भी चला जाते हैं। तो समय भाजपा जनसंघ जो था वो उस तरीके से प्रभावी नहीं था बिहार में, और वो अपने नैरेटिव उसमें डिसाइड कर रहा है। राजद प्रभावी थी, और उस प्रभाव को राजद के नीतीश कुमार का उदय हो रहा था, कहीं ना कहीं बहुत कमजोर कर रहे थे।
आनंद मोहन, और इनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही थी। तो कायदे से तो आप जान लीजिए कि आज कोई कितना भी चूड़ियां तोड़ ले आनंद मोहन के लिए, ये वही नेता हैं जिन्होंने आनंद मोहन की राजनीति को समाप्त किया जी। बिहार में लगभग सभी लोग जानते हैं, ये जितने भी राजनीतिक उस वक्त के हैं वो जानते हैं कि आनंद मोहन विक्टिम है जी। कई बार कानून की दंड विद्याओं में, दंड धाराओं में ऐसी चीजें हो जाती हैं। हम हमारे संविधान में कहा गया है, न्यायिक प्रक्रिया में कहा गया, सीआरपीसी में कहा गया है कि 100 मुजरिम छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह नहीं, सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ, और लगभग राजपूत समाज 100% ये बात मानता है कि आनंद मोहन वॉज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियों की वजह से वो वहां पहुंचे और उनको उस वजह से जेल जाना पड़ गया। अब जिन लोगों ने किया हत्या कृष्णनंदन का, उसमें कहीं ना कहीं मॉब सेंटिमेंट में ये भी शामिल थे, तो इन पे भी कहीं ना कहीं चार्जेस लगते हैं। और इन्होंने 2018 तक, आपको एक विशेष बात पता होनी चाहिए, 2018 तक जो इनका सजा की अवधि थी वो समाप्त हो चुकी थी जी। तब इनकी पार्टी पुनर्गठित होने की स्थिति उत्पन्न हुई थी बिहार में। मैं वहां पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले आनंद मोहन की परिस्थिति को थोड़ा और समझा दूं कि कहीं ना कहीं एक थ्रेट थे नीतीश कुमार के लिए भी और लालू यादव के लिए भी, और भाजपा तो मतलब फ्रेम में थी ही नहीं बिहार में उस वक्त। तो ऐसी स्थिति में इनके राजनीति को समाप्त करने वाले भी और कोई नहीं बल्कि यही नेता नीतीश, और इन्हीं पर आरोप लगता है। और ये बाद में भी कहा गया कि जब तक आनंद मोहन जेल में रहे, कुछ तो लालू यादव का कार्यकाल रहा जी, फिर आपने देखा कि नीतीश का कार्यकाल रहा, तो लालू यादव के कार्यकाल में तो आनंद मोहन की चर्चा तक होनी बंद हो गई थी जी। आज भले ही उनके ही पार्टी से उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी थी, उनके बेटे वहां के विधायक भी हैं आरजेडी के, लेकिन आप जान लीजिए कि लालू प्रसाद यादव के काल में नामलेवा आनंद मोहन का पद खत्म कर दिया गया था जी। और जो संगठन काम कर रहे थे वो बहुत अंडर द रडार काम कर रहे थे, और उनमें फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन नाम का एक संगठन बना था जिसकी हर बार बैठक होती है, जिन बैठकों में दबी जुबान में लालू काल में ये चर्चा होती थी कि आनंद मोहन जी के साथ अन्याय हुआ है, उनको बाहर निकालना चाहिए। बाद में नीतीश कुमार का कार्यकाल आया, बिहार में बाहुबलियों के खिलाफ एक बार फिर से जो रोष है वो पूरी तरीके से देखने को मिला, और नीतीश कुमार ने प्रशासन को फ्री हैंड दिया कि सारे बाहुबलियों को नकेल का सजा। धीरे धीरे नीतीश कुमार का वो फेज, शुरुआती जो हनीमून पीरियड था वो खत्म हुआ। धीरे धीरे नीतीश कुमार कमजोर हुए क्योंकि नीतीश के पास एमवाई के टक्कर का वोट बैंक नहीं है। भाजपा धीरे धीरे मजबूत होने लगी, और जैसे जैसे भाजपा मजबूत हुई वैसे वैसे नीतीश का वोट बैंक खिसका जी। लालू और राजद का वोट बैंक वहीं रह गया, लेकिन नीतीश के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी भाजपा ने कर दी। भाजपा तो आनंद मोहन है नहीं कि निपटा दीजिएगा जी। ऐसे में, और भाजपा के से उसमें का उनका रिश्ता लव का चल रहा था, लव अफेयर चल रहा था नीतीश कुमार का उस वक्त। और फिर धीरे धीरे समय आया जब भाजपा ने पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया नीतीश कुमार के वोट बैंक का, लवकुश छोड़कर। लवकुश इनके पास रह गया, और कुछ कभी कभी जो भाजपा से अलग हुए तब मुसलमानों का एक वोट बैंक आया था थोड़ा बहुत, जब लालू यादव भी थोड़े कमजोर थे, और शुरुआती दौर की बात है। बाद में धीरे धीरे नीतीश कुमार को एहसास हुआ कि राजपूतों का वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार ने अपने राजपूत नेताओं की फौज खड़ी करने की कोशिश की, नहीं हो पा रहा। संजय सिंह से लेकर जय कुमार सिंह, कई बड़े नेताओं को इसमें शामिल किया गया। यहाँ तक कि आपको याद होगा कई विधायक भी जीत कर आए इनके, फिर बाद में परिस्थितियां बदली, मंजीत सिंह, संजीत सिंह, ये सब लोग जीत कर आए। लेकिन धीरे धीरे राजपूत नेताओं की जो रणनीति थी नीतीश कुमार की, ये फिर वापस जीरो हो गई, और यहाँ फिर राजद कहीं ना कहीं मजबूत हुई, और भाजपा ने भी कहीं ना कहीं अपने आप को राजपूतों में के अंदर बिठा लिया उनके मन मस्तिष्क में। बार बार नीतीश कुमार के कार्यक्रमों में ये चर्चा होती थी, ये बातें सार्वजनिक होती थी, मंच से विरोध, मंच के नीचे से विरोध कर लेते थे लोग कि भाई आनंद मोहन को रिहा करो, आनंद मोहन को रिहा करो। नीतीश कुमार ये बात जानते थे कि टेक्निकली आनंद मोहन की जो सजा की अवधि है वो समाप्त हो चुकी है। अगर यहाँ मैं अपने कलम से ये काम कर दूं फायदा होगा, तो फायदा मुझे वोट बैंक का होगा। जो वोट जब सवर्ण होते हुए राजपूत वोट कर सकते हैं राजद को, तो नीतीश को वोट करने में क्या दिक्कत है भाई? जी बिल्कुल करेंगे। अगर आनंद मोहन को रिहा कराएंगे नीतीश कुमार तो उसका फायदा थोड़ी भाजपा को मिलेगा। लेकिन गेम समझिए, यहाँ एक बहुत बड़ा गेम हो गया नीतीश कुमार के साथ, लालू यादव के साथ। राजद तो क्या समझ रही है, तेजस्वी यादव तो समझ रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए कुछ नहीं बोल। सही बोला आपने। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ होने वाला क्या है, ये भी समझ रहे कि इसके बाद होगा क्या जी। और इसीलिए कहीं ना कहीं राजद इस मुद्दे पर साइलेंट है। लेकिन जदयू पूरी तरीके से फंस गई।
कैसे फंस गई? जदयू ने फैसला तो ले लिया नीतीश कुमार ने, और ये भी सोचा कि इस फैसले से मुझे फायदा होगा, सवर्णों का एक बड़ा सेंटिमेंट है मेरे प्रति आ जाएगा, राजपूत तो खुशी हो जाएंगे और किसी को क्या ऐतराज होगा। लेकिन मायावती ने एक ट्वीट कर दिया, और उत्तर प्रदेश में मायावती द्वारा किया गया एक ट्वीट नीतीश कुमार को बिहार में बहुत महंगा पड़ गया। नीतीश कुमार को लगा नहीं था कि विपक्षी एकता की बात करके जब वो पूरे देश में घूमे हैं तो उनको विपक्ष के ही कोई किसी नेता द्वारा टांग खींच देने की वजह से बिहार में फिर गिर जाएंगे वो, उनको उम्मीद नहीं थी। हालांकि वो मायावती से मुलाकात उन्होंने नहीं की थी, ये आपको याद रखना चाहिए। ललन सिंह ने तो जिक्र कर दिया मायावती भाजपा की बी टीम। ठीक है, नीतीश कुमार तो सीधा भाजपा ही है, 3 बार 4 बार भाजपा के साथ वो जा चुके हैं। मायावती तो आज तक मुझे नहीं लगता कि मेरे याद में तो नहीं उन्होंने कभी गठबंधन किया डायरेक्ट भाजपा के साथ। अब बी टीम बोल दिया, सी टीम बोल दिया, तो एनालिसिस करते समय हम लोग भी बोल देते हैं। कल ही तो मैंने कहा था कि बी टीम में वो लोग सब शामिल है, लेकिन नीतीश कुमार तो डायरेक्ट टीम है ना। वो तो भाजपा जब बुलाती है चले जाते हैं, अपने से हवा उड़ाते हैं कि भाई हमको भाजपा बनाने वाली है प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट। क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। और नहीं तो बिहार में सीएम अपोजिट आयोग छीनने की तैयारी कर रही भाजपा, तो भागे भागे पहुंचे लालू यादव के पास, बचा लीजिए फिर से बड़े भैया। जिस लालू यादव को इन्होंने समाप्त किया, इनको तो लालू यादव का कर्जदार रहना चाहिए आजीवन। उन्होंने जितनी बार इन्होंने लालू को धोखा दिया, उसके बावजूद लालू यादव ने इनको साथ दिया है। तो इनसे बढ़िया आदमी कौन मिलेगा नीतीश कुमार के? लेकिन अपनी अपनी रणनीति है। मायावती के ट्वीट की वजह से, और मायावती ने डिस्टिंग्विश कर दिया कि दरअसल कृष्णनंदन एक दलित समाज के व्यक्ति हैं और उनकी हत्या की गई है, और उनकी हत्या के आरोप में आनंद मोहन जेल में थे और वो एक सरकारी कर्मचारी थे, ऑन ड्यूटी डीएम थे। और उनकी हत्या का आरोप इन पर लगा है। तो ये बहुत माने दूध के दूल्हे नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर इनको विक्टिम बनाया गया है, विक्टिम तो कोई और है। और एक दलित है। आप देखिए कि वहां भाजपा की राजनीति भी शुरू हो गई है। तेलंगाना में भाजपा ने शुरू कर दिया ट्वीट करना, केसीआर को घेरा जा रहा है कि तुम कैसे नेता हो जी, कि तुम्हारे राज्य के दलित को मार दिया था और तुम आवाज तक नहीं उठा रहे नीतीश कुमार के खिलाफ। इतने महत्वपूर्ण हो गए आपके नीतीश कुमार, ये पूछा जा रहा है। तो आग तो लग गई है, और इस आग में नीतीश कुमार झुलस रहे हैं। आनंद मोहन तो कह दिया कि मुझे नहीं पता कि कौन है मायावती। इनको याद होना चाहिए, आनंद मोहन को अच्छे से पता है कि मायावती कौन है। इनको अच्छे से पता है कि मायावती कौन है। अभी पप्पू यादव कल बोल रहे थे दिल्ली में, मैंने देखा मिमिक्री कर रहे थे योगी आदित्यनाथ का। पप्पू यादव जो बिहार में उन पे हमला हुआ था, तो मिमिक्री किसका कर रहे थे? वो मुजफ्फरपुर में। किसका मिमिक्री कर रहे थे? वो योगी का कर रहे होंगे। किसका कर रहे थे? उन्हें रोने का एक्टिंग कर रहे थे कि रो रहे थे। निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, तो जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदता अपनी जगह पर है, और इसी चक्कर में तो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई। अगर तथ्यों पर लड़ाई होती, अगर कांग्रेस सही ढंग से लड़ाई लड़ती भाजपा से, तो ये परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती कि माने नामामा से काना मामा बढ़िया। नीतीश कुमार को उठा के नेता बनाना पड़ रहा है कांग्रेस का, बिना नेता के। यही गलती हो गई ना। अब कल खड़गे ने क्या बोल दिया नरेंद्र मोदी के बारे में। मतलब फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें न कही जाए कि आप अपने आप को सेल्फ गोल कर लीजिए। और कांग्रेस की आवश्यकता इस देश को है। भाजपा फायदा उठाती है इसका, इसी तो उठा रही है भाजपा। आप ही के लूप होल्स का फायदा उठा के तो करती है। आप हिंदुओं के सेंटिमेंट के खिलाफ बयान देते हैं, वो हिंदू पोलेशन करके जीत जाती है। और आप बार बार ऐसी गलतियां कर रहे हैं। निश्चित तौर पर लगता है कभी कभी कि आप ही बी टीम है, आप ही चुनिंदा लोग भाजपा से पैसे लेकर भाजपा के हिंदुओं के खिलाफ बोलकर कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करके आप ऐसा उत्पन्न कर दे रहे हैं स्थिति, जिससे भाजपा को फायदा हो जा रहा है। खैर, वापस आना चाहूंगा इस मुद्दे पर। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया, उस फैसले पर दलित समाज पूरी तरीके से नाराज हो गया है। इतना ही नहीं, आईएएस एसोसिएशन भी पूरी तरीके से नीतीश के खिलाफ है। अब नीतीश कुमार 3 चीज के लिए जाने जाते थे। अपने से अपना पीठ थपथपाते थे कि ट्रिपल सी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्राइम, करप्शन, कम्युनिस्ट। नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को रिहा करने के लिए ना फंसाओ ना बचाओ की रणनीति पर भी कहीं ना कहीं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और ट्रिपल सी पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब आईएएस लॉबी, जो कि कहीं ना कहीं अगर भाजपा के हाथों में खेल जाती है, तो नीतीश कुमार को कितना बड़ा आंदोलन का नुकसान, इतना बड़ा आंदोलन नीतीश कुमार के खिलाफ हो सकता है। समझिए, पूरे बिहार के ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं इस बात से आहत तो होंगे ना। अरे कल उनके साथ हुआ, कल उनके साथ भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। आप अशोक चौधरी का बयान देखिए, उन्होंने कहा कि सीआरपीसी के
और जेल मैनुअल के को दोनों को एक करा मैच कराने की कोशिश की गई। आप जेल मंत्री थे, आपने क्यों नहीं किया ये? आप तो जेल मंत्री रह चुके हैं ना। फ्रस्ट्रेशन साफ देखा जा सकता है जदयू के चेहरे पर, अशोक चौधरी के चेहरे पर, नीतीश कुमार के चेहरे पर और ललन सिंह के चेहरे पर। उन्हें ये बात समझ में आ गई है कुछ अच्छा करने में कुछ गड़बड़ हो गया है, अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी अब असली ये कहानी ही खत्म नहीं होती है जी। अब असली बात पे आते हैं कि आखिर आनंद मोहन, ठीक है, जिसके लिए सारा कुछ किया वो अपना होगा। आनंद मोहन मंच पे खड़ा होकर कहेंगे कि नीतीश कुमार जी को वोट दीजिए, अच्छे नेता हैं, सवर्णों के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार जी हैं, ललन जी को वोट दीजिए, अच्छे नेता हैं, ये इन्हीं को राजपूत वोट करेगा पूरे बिहार में। सवाल दो और खड़ा होता है कि क्या आनंद मोहन के कह देने पर सारा राजपूत वोट कर देगा नीतीश कुमार को? ये भी सवाल है। दोनों सवाल का जवाब आपको देते हैं। देखिए 2018 में अपनी सजा की अवधि लगभग उन्होंने समाप्त कर ली थी। जी जी। उस समय ही फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन नाम की जो एक बनाई गई थी संस्था, हाँ, इस संस्था में जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो चेतन आनंद बने थे जी। इनके परिवार ने एक लंबी लड़ाई लड़ी इनको बाहर लाने की। एक इमोशनल पूरा इनके फेसबुक पेज पर जाइए, कहीं जाइए, आपको कहानी दिख जाती है। जब पिता बाहर आते हैं पेरोल पर और शादी में आते हैं तो गाना गाकर बकायदा चेतन आनंद बोलते हैं, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। जी। निश्चित तौर पर एक परिवार डिवास्टेटेड है और उसकी पीड़ा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो कृष्णनंदन परिवार है उसकी पीड़ा कौन समझेगा? जी। एक नेता को, एक राजनेता को, एक राजा को इन सभी चीजों को बहुत बैलेंस करके चलना होता है। और राजनीतिक फायदे के लिए नीतीश कुमार ने अब तक जो जो किया है, चाहे शराबबंदी किए हो, गठबंधन तोड़े हो, जो किए उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है और कमजोर होते गए हैं। अब जरा आते हैं 2018 वाले परिस्थिति। 18 में एक बैठक हुई थी फ्रेंड्स ऑफ आनंद मोहन की, जिस समय उन्हें रियलाइज हो गया था कि आनंद मोहन बाहर निकल सकते हैं। इनके बेटे और इनकी पत्नी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ था जी। इस कार्यक्रम में बीपीपी को फिर से रिवाइव करने की बात कही गई जी। मतलब उनकी पार्टी फिर से जीवित की जाए। पार्टी का जो टाइमलाइन आप बताइए तो पार्टी का टाइमलाइन क्या है, कब पार्टी बनी और कब पार्टी के साथ क्या? 1993 में बिहार पीपुल्स पार्टी बनी थी जी। और उसके बाद 94 में पहला चुनाव लड़ा गया। हाँ, लवली आनंद उपचुनाव जीत कराई थी जी। 95 में उनकी पार्टी की तरफ से नारा दिया गया कि आनंद मोहन बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हाँ। तब नीतीश कुमार भी वेटिंग लिस्ट में थे। नीतीश भी वेटिंग लिस्ट में। नीतीश को बात समझ में आ गया कि अगर आनंद मोहन को बिहार के ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत अपना नेता मान लेते हैं, क्योंकि लालू यादव ने भूरा बाल साफ को कह दिया है, और अगर इसके खिलाफ सेंटिमेंट जगता है तो आनंद मोहन को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और भाजपा से भी उनका पट्टा था। नीतीश कुमार को भाजपा से पटवाना था अपना। समता पार्टी उस समय जो थी उससे बढ़िया प्रदर्शन था इनका। और 98 में लालू से समझौता की बात भी सामने आई थी और उसके बाद 2004 आते आते पार्टी का विलय हुआ था। 1998 के आसपास जिस समय की आप बात कर रहे हैं उसमें लालू यादव के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई थी, नहीं बन पाया, विभिन्न मुद्दों पर तकरार हुई और अंततः भाजपा के साथ जाने का फैसला किया गया। लेकिन भाजपा वाली बात भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ एक पहले ही आगे बढ़कर उनको साइडलाइन करके अपनी गठबंधन उन्होंने जनता दल उस समय जी एग्जिस्ट और फिर जब वो हुआ तो उस वक्त ही आनंद मोहन की राजनीति धीरे धीरे समाप्त छड़ने लगी और अंततः आपने कहा कि उनकी पार्टी को विलय कर दिया गया। लेकिन 2018 में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ साथ इस पार्टी को रिवाइव करने की बात लवली आनंद और चेतन आनंद के सम्मुख किया गया था। जो फ्रेंड्स ऑफ आनंद है, जो संस्था है, इसने किया और इसके पूर्व जो बीपीपी के पूर्व सचिव थे, महासचिव थे एसके विमल, इन्होंने एक प्रस्ताव लाया था जिसमें यह कहा गया था कि पार्टी को पुनः रिवाइव किया जाए, बनाया जाए और चुनाव लड़ा जाए। चूंकि हमारे नेता को न्याय उनके नहीं हो रहा है, लालू नीतीश दोनों हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। भाजपा, खास बात क्या है कि भाजपा उस वक्त आनंद मोहन की रिहाई को लेकर मांग रख रही थी। बार बार भाजपा के नेता लगातार ये बात रख रहे थे और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो पूरी तरीके से उसमें खोली थी जी। अब विशेष बात क्या है, अब देखिए यहाँ तक तो आके राजनीति 2018-19 तक सब कुछ सही रहा। इसके बाद एकाएक ये बात समझ में आई लवली आनंद को और चेतन आनंद को कि
कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी से अलायंस करना पड़ेगा, जो पार्टी अपने आप को मजबूत करके रखी हुई है बिहार में। जी तो शुरुआती दौर में लवली आनंद जदयू के बैनरों पर घूमने लगी। जी 2019 के लोकसभा चुनाव में कई राजनीतिक मंचों पर मैंने खुद देखा है, नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए मैंने लवली आनंद को देखा था। और आपको याद होगा काराकाट की सभा में मैं मौजूद था, मंच के नीचे ही था। मैंने देखा नीतीश कुमार ने अश्योर किया था लवली आनंद को कि बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलेगा। और लवली आनंद के साथ 2019 के बाद आपको याद होगा कि एक लंबा समय भी था, कहीं ना कहीं उसके बाद उनको लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। फिर वो कांग्रेस की तरफ भी बढ़ी थी जी। लवली आनंद कांग्रेस की तरफ बढ़ी तो उन्होंने कहा था कि घर वापसी जैसा है मेरे लिए, ये तो घर है मेरा, ये भी याद होगा आपको जी। और उसके तुरंत बाद उनके पुत्र को और उन्हें राजद ने टिकट दिया। राजद ने A to Z के समीकरण पर काम करते हुए, जो कि तेजस्वी यादव का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जी, इन दोनों को जो माँ और बेटे हैं इनको दिया। और कहीं ना कहीं इससे एक रास्ता निकला राजद के लिए भी कि राजद सवर्णों के वोट बैंक को अपने पाले में करे, चाहे AD सिंह को राज्यसभा भेजना हो या अनंत सिंह को अपने पाले में करना हो। ये सारे राजनीतिक समीकरणों के तहत भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कोशिश राजद ने की, लेकिन ये भी प्रयोग उसका बहुत सफल नहीं हुआ। लोग जीत के तो आए लेकिन उसका फायदा तेजस्वी यादव को नहीं हुआ, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तब से इस कार्यक्रम को होल्ड पर रखकर आप देखिए कि नया जो समीकरण बना है, जो नई जो कमेटी बनी है राजद की, इसको पूरी तरीके से MY समीकरण पर बेस कर बनाया गया है। अब यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा आपको। अब आनंद मोहन को बाहर निकालने वाले नीतीश कुमार है, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आनंद मोहन ना तो लालू यादव की राजनीति से इत्तेफाक रखते हैं और ना ही नीतीश कुमार की राजनीति से इत्तेफाक रखते हैं। इनके बारे में सबसे बड़ी खबर जो हमें प्राप्त हुई है वो ये है, ये आज भी राजनाथ सिंह के संपर्क में है जी। और आप जरा बयानों की लिस्ट को देखिए ध्यान से। भाजपा के कुछ नेताओं ने शुरू में इनका विरोध करना शुरू किया और देखा कि ये विरोध जब करने से इनको घाटा हो सकता है व्यक्तिगत, तो इन्होंने बात पलट दी। कहा कि जेल तो आप ही भिजवाए थे ना, तो निकलवा के आपने कौन सा एहसान कर दिया। और IAS लॉबी के पीछे खड़े हो गए भाजपा के नेता, जो IAS लॉबी विरोध कर रही है या जो दलित समाज के लोग विरोध कर रहे हैं इनके रिहाई का, उसके पीछे खड़ी हो गई। भाजपा ने बकायदा, आप सोचिए, दलित नेता को अपने आगे करके बुलवाया बयान। जी। आनंद मोहन को किसने बयान दिया? जनक चमार ने उनसे बुलवाया कि आप बोलिए ताकि समझ में आए कि हम सवर्णों के खिलाफ नहीं हैं, हम बल्कि दलितों के साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर। तो ये राजनीति कहीं ना कहीं भाजपा ने पर्दे के पीछे खेली है। और आज अगर आप ताजा टटका बयान अगर सुनिएगा किसी भाजपा नेता का, तो वो साफ कह रहे हैं कि आनंद मोहन के साथ गलत नीतीश कुमार ने किया है, तो अगर सही कर दिया तो कौन सा बड़ा मैंने एहसान कर दिया। भाजपा समझ चुकी है सब कुछ, भाजपा इस राजनीति को समझ चुकी है। भाजपा निश्चित तौर पर ये मानकर चल रही है कि सवर्णों का एक बड़ा वोट है जिसका नुकसान वो नहीं सहना चाहेगी। अगर आनंद मोहन, जो हमें खबर प्राप्त हो रही है, आगे की राजनीति करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें पार्टी बनानी है, पार्टी रिवाइव करेंगे और राजपूतों और सवर्णों का एक बड़ा जो बिहार में पार्टी का ड्रॉट है, एक सुखाड़ है, उसको वो भर सकते हैं। अब चूंकि राजनीति वो खुल के कर सकते हैं, सारे जो आरोप हैं उनकी सजा उन्होंने काट ली है। ऐसी स्थिति में जो एक सपोर्ट वर्ग फ्रेंड्स ऑफ आनंद था, वो फिर से BPP या कोई और नाम से, जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने शुरू किया है, कर सकते हैं। और मुख्यतः बात समझ लीजिए कि ना नीतीश ना लालू वो अपनी राजनीति पूरी तरीके से भाजपा के साथ कर सकते हैं, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। राजनाथ सिंह अगर बिहार आकर मुलाकात कर लेते हैं या ये वहां जाकर मुलाकात कर लेते हैं राजनाथ सिंह से, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं आनंद मोहन के जरिए जो बिहार में राजनीति साधने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की या राजद की चल रही थी, उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। आनंद मोहन अपनी राजनीति खुद करेंगे, अपनी पार्टी के साथ करेंगे। राजनाथ सिंह के संपर्क में इन तमाम चीजों की चर्चा और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके हिसाब से तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को निकालना बड़ा घातक हो सकता है अगर चुनाव में उनके विपरीत वो उतरे तो।